Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. So that is the concluded part of the Microsoft Excel and all parts available under the particular this channel, and if you feel like that the channel is helpful, kindly comment into the channel. So that part is related with the charts in Excel, and when you will enter any type of information under the privilege of chart representation to anybody, you can enter any data into the chart. लाइक चार्ट को अब डिस्प्ले कैसे करना है. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो डेटा हमने कॉपी करके ले लिए और हमें अब जाना है इंसर्ट की ऑप्शन में. अब मैं आपको थोड़ा व्यू जूम आउट कर देती हूँ ताकि अच्छे से आपको नज़र आ जाए अगर आपको ये इशू था तो. अब हमें इंसर्ट में जाके चार्ट को मेंशन करना है. चार्ट को जैसे ही हम मेंशन करेंगे तो उसमें से आपको कोई भी टाइप उठा लेनी, जो आपको टाइप चाहिए, पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट, बार चार्ट, जिसको भी आप उठाओगे ऑटोमेटिकली. देन क्लिक ऑन द ओके. कलर चेंज करने हैं, ये सारा पार्ट ऑलरेडी डिस्कसिंग हो चुका है MS वर्ड में भी, तो ये वही पार्ट है. अब कोई भी पार्ट ले सकते हो तो उसके बाद सेम डेटा जो है वो एंटर हो जाएगा हमारा चार्ट के अंदर. जब आप देख रहे हो कि कलर्स भी कोई लेने हैं तो आप कलर्स भी ले सकते हो. कोई भी पाई चार्ट, रैंडम ग्राफ, कुछ भी लेना चाहते हो, कलरफुल लेना चाहते हो, सेम कलर लेना चाहते हो, कुछ भी दिखाना चाहते हो कि ये पार्ट आपका मेंटरेबल पोजीशन में आ जाएगा. अब आप देख रहे हो कि जो डेटा हम लेके रखे हुए हैं उसको ही हम कोई दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है. बाय डिफ़ॉल्ट ही ये रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा जो है वो एंटर्ड हो जाता है जितनी हमें चाहिए होती है. एज़ पर द नंबर्स देख रहे हो कि नंबर्स भी सीक्वेंस में आ चुके हैं फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट फिगर, और आपके नेम जो है वो नीचे आ चुके हैं. अब आप जिस बार ग्राफ पे जाओगे ऑटोमेटिकली हमें ये नज़र आता जाएगा कि किस स्टूडेंट के कितने हाउस टेस्ट में जो है वो मार्क्स आए हुए हैं. जिसका ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है वो ऑटोमेटिकली शो हो रहा है कि उस स्टूडेंट के मार्क्स सबसे ज़्यादा है. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है कि आपको ग्राफ और चार्ट की हेल्प से ये पता चल जाता है कि आपका प्रॉफिट या लॉस भी है अगर किसी प्रोडक्ट में, बिजनेस में, तो वो भी आप इस तरह से शो कर सकते हो. रिजल्टेंट वैल्यूज़ भी शो कर सकते हो. अगर इसमें आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, दिखाना है कि अब ये चीज़ें हम पर्टिकुलरली दे रहे हैं, तो उसमें आप राइट क्लिक करोगे इसके ऊपर तो ऑटोमेटिकली वो नंबर्स भी आप दिखा सकते हो. सो नंबर्स दिखाने के लिए आपको मैंने मेथड अभी बताया ही है कि उसको चूज़ करना है. अब आप ये एंट्री कहीं पे भी दे सकते हो विदाउट एनी इशू, तो कोई भी इशू नहीं आएगा. हम नीचे अब दे रहे हैं इस चार्ट का जो नेम है वो नेम भी आप दे सकते हो. नेम देने में भी कोई परेशानी नहीं होगी. आप सिंपली उसमें पुट इनसाइड कर सकते हो नेम, कोई भी नहीं है. जैसे यहाँ पे हम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन दे दिया. अब करते हैं कि वी लुक फंक्शन क्या होता है. चार्ट तो बहुत सिंपल है, आप कोई भी चार्ट लेके उसको कर सकते हो. वी लुक फंक्शन में क्या होता है कि वी लुक फंक्शन हम यूज़ करते हैं कोई भी जो टेबल में हमें रो में कोई डेटा लेना है. जैसे हमने यहाँ पे कुछ नेम ले लिए हैं और नेम के साथ साथ हमने जो है हाउस टेस्ट के नंबर लेने हैं. अब वी लुकअप में हम ऑटोमेटिकली उठाएंगे कहाँ से नंबर, जो डेटा इसके साथ अवेलेबल है, वे यू वांट टू लुक फॉर इट. कॉलम नंबर देखने हैं, कॉलम नंबर से हमने वहाँ से डेटा उठाना है. और अब हमें वी लुक फंक्शन को यहाँ पे राइज करना है. हमने लिए दो पार्ट, नेम और हाउस टेस्ट, और हमें फ़िल्टर लगाए बिना भी कर सकते हैं और फिल्टर के साथ भी कर सकते हैं. ऑटोमेटिकली जब हम देखेंगे कि इसका पार्ट जो है वो अरेंजमेंट में ऐसा आ रहा है कि हम लेना चाहते हैं, तो वी लुक फंक्शन आप वैसे ही लगाओगे जैसे मैंने बाकी सिखाए हैं. इज इक्वल्स टू वी लुक अप फंक्शन एंड एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर पार्ट. जैसे हमारा जिसमें जिस सेल में भी पार्ट है तो फॉर्मूला एड्रेस बार में देखोगे फॉर्मूला वहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा. नीचे लाइन रो की आनी शुरू हो गई है. एंट्री दे दो और आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे अब तो वहाँ पे नंबर आ जाएंगे. जैसे जिस स्टूडेंट के भी नंबर हमने वी लुकअप में एंटर करवाने हैं वो इजीली आप हो जाएगा. टेबल एरे बन जाएगा. एक एरे क्या होता है कि जिसमें सीक्वेंस में डेटा आपका एंटर हो जाए. सिलेक्ट करके देख लो, अब उस सेल का आपको नंबर दिख जाएगा कितना है. तो टोटल जैसे ही आप देखोगे पूरे में से लेके आना है ना, तो हमें पूरे को सिलेक्ट करके ये दिखा देना है उसको कि हम किस रो और किस कॉलम का डेटा चाहते हैं. जिसका चाहते हैं आप कर सकते हो. और दो फंक्शन भी होते हैं, फंक्शन प्लस F4 भी प्रेस करोगे तब भी वी लुकअप फंक्शन आपका कंटिन्यूटी में एंटर कर जाएगा विदाउट एनी इशू.
और कॉलम इंडेक्स जब नंबर आप दे दोगे तो नंबर इन रेंज वैल्यू वो आपको रिटर्न करेगा। आप जिस स्टूडेंट का नेम यहाँ पे वो हमें दिखा रहा है उसी के ही नंबर यहाँ पे एंट्री में आ जाएंगे और विदाउट एनी इशू आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे उसे मेंशन कर दिया है वही नंबर, वही कॉलम और वही पार्ट की जितनी हमें रेंज चाहिए उसमें से दे दे। हमने मांगा ही फाइनल टेस्ट का नंबर हुआ है और फाइनल टेस्ट के नंबर अब हमें वो दे देगा विनोद के, जैसे हमने इससे मांगे हैं। और क्या होता है इसमें कि अप्रॉक्सीमेटी और एग्जैक्ट मैच भी देता है, कई बार गलत भी दे सकता है, बट हमें ये चेक करना पड़ेगा बार बार कि आपको नंबर ठीक दे रहा है कि नहीं। अब इसने इसके नंबर दे दिए हैं 98, तो वृंदा के नंबर है ये। वृंदा के नंबर आप उसमें से जाके चेक भी कर सकते हो कि कितने मार्क्स हैं उसके, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब आप ऑटोफिल चला दो, एंटर प्रेस करके यहाँ पे आप ऑटोफिल चलाओगे तो सबके नंबर आ जाएंगे। अब आप लास्ट में अभिमन्यु के नंबर भी चेक कर लो कि ठीक है। अभिमन्यु को हम देख लेते हैं, उसके नंबर भी 81 बिल्कुल ठीक है। अब हो कि जैसे यहाँ पे है कि सेम नेम के पर्सन्स भी हो सकते हैं। अब सेम नेम के पर्सन्स में क्या कंक्लूजन आता है कि जैसे हमें सबसे पहले एक डुप्लीकेसी चेक करनी पड़ेगी मेन टेबल में से। जैसे नेम में डुप्लीकेसी हो सकती है, तो जैसे हम उसमें डुप्लीकेसी चेक करेंगे तो आपको नेम के टेबल के ऊपर जाना है और नेम के टेबल के ऊपर जाके डुप्लीकेट एलिमेंट देखना है कि कोई नेम ऐसा तो नहीं है जो रेपिटेशन में हमारे पास रिपीट हो रहा है। सिलेक्ट करोगे इस कॉलम को और ऑटोमेटिकली आप डेसिमल नंबर्स में एंटर करोगे तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ के ऊपर आओगे। तो यहाँ पे एक हरी नाम का स्टूडेंट है जिसका कि नेम 2 बार रिपीट हो रहा है, बट इसकी अगर एज देखोगे या क्लास देखोगे तो दोनों ही डिफरेंट हैं। आप देख रहे हो कि दोनों की क्लास डिफरेंट है, ठीक है। दोनों की क्लास डिफरेंट है तो हम पता लगा सकते हैं कि दोनों स्टूडेंट डिफरेंट है। बट वी लुकअप क्या करता है कि इसको पहले हरी का नाम जहाँ पे भी मिल गया इसने वो डेटा हमें रिटर्न करना है। अब आप देखोगे भी इसने हमें फर्स्ट हरी का डेटा रिटर्न किया है, दूसरे के साथ इसका कोई भी कंसर्न नहीं होगा। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होगी कि अगले वाला डुप्लीकेट एलिमेंट का उसने लिया है या नहीं लिया। आप अपने मेन डेटा में यही देख के चेक कर सकते हो कि जो हरी पहले था इसने उसी का डेटा बाय डिफ़ॉल्ट लिया है, क्योंकि ये लेता ही उसी का डेटा है, दूसरे किसी का डेटा नहीं लेता। ये फिल्टरिंग एलिमेंट ऑटोमेटिकली मार्क्स देखो दोनों के अलग हैं, मार्क्स सेम नहीं है बिकॉज ऑफ कि क्लास ही अलग है, एज ही अलग है। तो जब ऐसे भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं तो डेटा एनालिसिस हो रहा है हमारे यहाँ पे भी कि डिफरेंट पार्ट हमें मिल सकता है। बट ये याद हमेशा रखिएगा कि जब भी वो डिटेल आपको रिटर्न करेगा पहले हरी की रिटर्न करेगा, तो नेक्स्ट आपको अपने आप पता लग जाएगा किस किस की उसने रिटर्न नहीं की। अब हम बात अगर हम मेन डेटा में कोई चेंजेस करते हैं तो क्या उसका कोई पावरफुल अट्रैक्शन ग्रैबिंग मोड इसके ऊपर पड़ती है 100%। बिकॉज ऑफ कि क्या हो रहा है कि जैसे ही आप डुप्लीकेट वैल्यू तो ढूंढ चुके हो, बट नंबर में कोई भी चेंज करते हो फाइनल टेस्ट में मेन टेबल में, तो कोई भी चेंज करके आप देख लो उससे ही मेन टेबल से चेंजेस आपको इस वी लुकअप टेबल में नज़र आ रही होंगी, क्योंकि ये करता ही ऐसे है। अब हमें इसको एब्सोल्यूट करेंगे तो चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि आपने देखा अभी 100 किया था तो 100 हो गया था, जैसे ही मैंने एब्सोल्यूट किया तो वो चेंज हो गया। अब हम देखते हैं कि पिवट टेबल क्या होता है और कब हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले पिवट टेबल का यूजेबल पावरफुल फीचर होता है जो कि समराइज्ड टूल है एक्सेल का। आपने कैलकुलेशन करनी है, समराइज़ करना है, कोई भी एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है, या फिर आपने कोई भी पार्ट के अंदर उसका पार्ट ट्रेंड में लेके जाना है, कोई प्रॉफिट है, लॉस है, पैटर्न बनाने हैं, आपने कंपेयर करना है किसी डेटा को, तो पिवट टेबल हम यूज़ करते हैं। पिवट टेबल का होता है जो पार्ट जो है डेटा आप कोई भी डिस्क्रिप्शन में से भी ले सकते हो, कोई भी अपना पार्ट ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि हु स्कोर्ड मोर बॉयज़ और गर्ल्स इन द फाइनल टेस्ट। ये आप फिल्टर करके भी कर सकते थे, बॉयज़ और गर्ल्स का, मेल का अलग कर लो, फीमेल का। बट पिवट टेबल इसमें क्या एनालिसिस करेगा हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें पिवट टेबल की जो एलिमेंट्स उठाने हैं वो एलिमेंट्स उठाते टाइम हमें ये ध्यान देना है कि हमें बॉयज़ और गर्ल्स के मार्क्स चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि इन भूमि हाउस हु स्कोर्ड बेटर बॉयज़ और गर्ल्स, इसको भी हमें देखना है। 2 कंडीशंस आ गई हैं हमारे पास, तो हम फॉर्मेटिंग कंडीशन में एंटर करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखी है तो उससे भी ले सकते हो। अब इंसर्ट में जाके आपको पिवट टेबल क्रिएट करना है। पिवट टेबल पे जैसे ही आओगे उसकी फंक्शनिंग ओपन हो जाएगी और फंक्शनिंग ओपन होते ही आपके सामने आपको फिल करके ओके प्रेस करोगे तो आप इस नेविगेशन मोड में एंटर हो जाओगे। यहाँ पे आ रहा है कि टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज़ फीड्स फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट।
एंड आप इस साइड पे देखोगे तो नेविगेशन फील्ड में सारे हेडर्स आ चुके हैं, फ्रॉम नेम टू टिल लास्ट फाइनल टेस्ट तक जितने भी हेडर्स आए हैं तो उसे हमें देखना है, नेम, जेंडर, एज, क्लास, हाउस, यूनिट टेस्ट 1 एंड यूनिट टेस्ट 2 एंड जो लास्ट फाइनल टेस्ट है। ओके, इसमें से अब हमें वो हेडर चूज़ करना है जो हमें चाहिए। हमें क्वेश्चन था कि मेल और फीमेल का डेटा हमें चाहिए, तो मेल और फीमेल जेंडर में से मिलेंगे और फाइनल टेस्ट में से उनके मार्क्स मिल जाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जेंडर वाले कॉलम को उठा के रखेंगे रो में और दूसरा जो कॉलम है फाइनल टेस्ट उसको रखेंगे कॉलम में। और जैसे ही हम रखेंगे तो दोनों के फील्ड आप साइड पे देख सकते हो, रो लेवल में आ रहा है जेंडर, फीमेल और मेल, और सम ऑफ फाइनल टेस्ट हमने रखा है कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज में आ रहा है हमारे सामने उनके मार्क्स और उसका ग्रेड टोटल। अब नीचे वाले नेविगेशन में हमें रखने पड़ेंगे, और अगर हमें चाहिए कि हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया था कि भूमि जो स्टूडेंट है वो वायु पर्टिकुलर उसकी हाउस की है या नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है, वो भी पॉसिबल है। इसके अंदर हमने देख ली है कि कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं। कैलकुलेशन में हमने यही लिखा है कि सम ऑफ फाइनल टेस्ट, जैसे ही मैंने देखो सम ऑफ फाइनल टेस्ट मेंशन किया था तो यहाँ पे उसका सम भी आ गया था। तो यूनिट टेस्ट 1 यूनिट टेस्ट 2 के दोनों के पार्ट उसने अनेबल करवाए हैं। अगर हम सम ऑफ फाइनल टेस्ट उसको नहीं कहते तो उसने फिर फाइनल टेस्ट में सम नहीं देना था दोनों का, क्योंकि ग्रैंड टोटल में जो आ रहा है वो सम ऑफ फाइनल टेस्ट की वजह से ही आ रहा है कि अगर फीमेल के टोटल इतने हैं और उसके इतने हैं तो सम ऑफ फाइनल टेस्ट हम अलग भी देख सकते हैं कि मेल के कितने और उसके इतने ग्रैंड टोटल में आप एंट्री करवाओगे। अगर आप उस दोनों को कॉलम लेवल में डाल देते तो कॉलम लेवल पे दिखेगा, अगर रो लेवल में डाला है तो रो लेवल में उसकी एंट्री दिखती है। सो ये पिवट टेबल का एक सबसे बड़ा, अगर फ़िल्टर हटा देते हो तो सबका दिखता है, फ़िल्टर लगा दोगे तो उतना ही क्वेरी में पिवट टेबल दिखाएगा जितना वो दिखाना चाहता है। जैसे ये यूनिट टेस्ट 1 के मार्क्स हैं और उसका पार्ट है, ये यूनिट टेस्ट 1 के मार्क्स भी आपके सामने आ गए। फ़िल्टर लगा के हमने यूनिट टेस्ट 1 के भी देख लिया, और अगर फ़िल्टर नहीं लगता तो फिर नहीं आना। हमने पहले भी देखा है कि फ़िल्टरिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हमने एक चेक बॉक्स क्लिक कर रखे हैं, यूनिट टेस्ट 1 भी दिखे हमें तो दिख रहा है, और उसके सामने अग्नि जो हाउस है उसके फीमेल भी दिख रहे हैं, मेल भी दिख रहे हैं। और अगर ऐसे ही हमें वायु के देखने हैं तो आप वायु मेंशन कर दोगे नीचे तो ऑटोमेटिकली हमें वायु के भी दिखने शुरू हो जाएंगे। जिसका भी हाउस मेंशन करोगे, वायु, अग्नि, फ़िल्टर करोगे तो सारे, फ़िल्टर हटाओगे तो पिवट टेबल। फाइन, ये ध्यान रखना है कि जब पिवट टेबल पे आप फील्ड में मेंशन कर रहे हो तो आप फ़िल्टरिंग को अवॉइड भी कर सकते हो, फ़िल्टर कर भी सकते हो, क्योंकि फ़िल्टर ज़रूरी भी है। और अगर अनेबल पिवट टेबल में एंट्री हो चुकी है तो इतना कोई ज़रूरी पार्ट है नहीं, अपने आप ही उसमें डेटा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका पार्ट है कि वो ट्रेंड कैलकुलेशंस भी करता है, प्रिसीजन कैलकुलेशंस भी करता है, नेचुरल पिवट टेबल में भी एंट्री करवाता है और पार्ट में भी एंट्री हो जाती है। इसमें अभी आपने देखा ही है कि सारे फील्ड जो हैं वो इजीली आ गए हैं। पिवट टेबल का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ही हमारे पास ये है कि आप रोल लेवल कुछ भी कर सकते हो, ट्रेंड दिखा सकते हो, अपना ग्राफ के बिना भी सारा काम जो है वो कर सकते हो, प्रेसिजन्स दिखा सकते हो, हर चीज़ की मेंशनेबल फैसिलिटी को अपने पार्ट के ऊपर एनेबल करवा सकते हो, और सारा पार्ट ही हमारा पिवट टेबल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। सो ये हमारा टोटल पार्ट है जो है सारा MS एक्सेल का, और ये कंक्लूडिंग क्रेडेंशियल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। And if you have any type of question regarding any part, kindly comment into the comment box. Reply will be given definitely within the 24 hours. And if you feel that the channel is very helpful to all of you, kindly comment into the comment box for the more video information. And if you need any more part of the pivot table, kindly comment into the comment box. So the next video is only for the pivot table calculations and precisions. Rest of the Microsoft Excel concluded part over here. Thank you so much. The next part, as per your wish, will be uploaded on this channel. Thank you.